ये नया भारत है जहाँ सवर्ण का न कोई माई है, न कोई बाप है, न उसका कोई नेता है, न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई सेवक है और न कोई इसका जनप्रतिनिधि है। हम आगे इस बात को का विश्लेषण करें इससे पहले हम बता दें, हमारा नाम नीरज है और आप बिहारी जंक्शन देख रहे हैं। आगे शुरू करते हैं। मामला चाहे बेल्छी 1977 का हो चाहे नवादा का हो, ये हर स्टेप में इस बात को साबित करता गया कि सवर्णों का आधुनिक भारत में कहीं कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। आप 10% का शिगुफा कमेंट बॉक्स में लेके मत आइएगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो सुनना जरूरी है। आप किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो, बात अगर फैक्ट की लगे तो कमेंट बॉक्स में दर्शन दीजिएगा। आगे कहते हैं, बेल्छी कांड को पकड़िए। सबसे पहले पहला वीडियो जो वायरल हुआ नवादा की घटना के ऊपर, जहां हमने ये बताया कि कैसे 4 अखबारों ने लगातार माहौल बनाया कि दलितों की हत्या हुई, और उसमें से एक ही अखबार ने ये बताया कि मुख्य अभियुक्त में नंदू पासवान जी थे, और कुल मिलाकर के ये मामला दलित बनाम अगरा और पिछड़ा का था ही नहीं। फिर इन अखबारों ने अगरा बनाम पिछड़ा क्यों किया, इसका डिकोड हमने आपको किया और इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कुछ नहीं बदला। न 1977 में बेल्छी बदला, न आज बदला। तब 1977 में बेल्छी कांड के प्रयोग हुआ। इंदिरा गांधी सरकार हार गई थी इमरजेंसी के बाद, वापस प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुला। और आज भी अगर तेजस्वी को नेता बनना है, जीतन राम मांझी को बनना है, चिराग पासवान को बनना है या नीतीश को बनना है, रास्ता दलित बनाम अगरा और पिछड़ा से ही जाएगा। और उसके लिए ये स्क्रिप्ट जरूरी है। इसीलिए अखबार में भले पासवान के घर पे हमला कर दे, लेकिन दलित महादलित लिखना जरूरी होता है। आगे डिकोड करेंगे आपको। मामला 1977 का था। कुर्मी महावीर महतो और सिंधवा दलित पासवान जाति से दोनों के बीच में अनबन थी। 1 कट्ठे जमीन की महज मामला था और इसमें महावीर जो है उसने लगभग 14 लोगों की हत्या कर दी, जिंदा जला दिया उनको। और जब तक वो जल नहीं गए, जिसमें से एक बच्चा 6 साल का जब उस आग की लपटों से बाहर आया तो फिर गोली मार के अंदर फेंक दिया गया। ये घटना हुई। इस घटना के ऊपर जब जातीय रंग में ये रंगा तो इंदिरा गांधी आई पटना और फिर वहाँ बेल्छी बिहार शरीफ गई। वहाँ से बेल्छी जब गई तो हाथी पर बैठ के गई और आपके भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पीछे डरी सहमी इंदिरा गांधी का साड़ी पकड़ के बैठी हुई थी। दरअसल बिहार शरीफ के बाद रास्ता काफ़ी ख़राब था तो कुछ दूर ट्रैक्टर से गई और बाद में वो भी नहीं जा पाया तो हाथी मंगवाया गया, उस पर पे बैठ करके गई और वहीं से रास्ता खुला। और वहाँ पर तत्कालीन मीडिया ने इसे अगरा बनाम पिछड़ा का नारा दिया। तो भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा में, चौधरी चरण सिंह ने यह बयान दिया कि यह मामला जातीय उन्माद का नहीं था, ये मामला सिर्फ दबंगई का था, ये जमीन से जुड़ा मामला था। लेकिन हम आगे डिकोड करते हैं कि साहब जब ये मामला अगर एक नरसंहार में जातीय नहीं कह लीजिए दबंगई का था, तो भारत के जो गृह मंत्री हैं उनको बयान देना पड़ता है लोकसभा में। फिर पटना के पटेल छात्रावास और सैदपुर छात्रावास में कुछ लड़कों में जब गहमागहमी हो जाती है तो द हिंदू फ्रंट अखबार पर इसे जातीय रंग जब देता है तो न भारत के गृह मंत्री के मुंह से कुछ निकलता है, न स्थानीय सांसद के मुंह से कुछ निकलता है। हम बात आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मामला 1990 से लेकर के 2010 के बीच में भी जो नरसंहार हुए, चाहे बारा पकड़ लीजिए, चाहे सेनारी पकड़ लीजिए, चाहे लक्ष्मणपुर बिघा पकड़ लीजिए, चाहे आप बाथे पकड़ लीजिए, जितना नरसंहार हुआ वहाँ भी कमोबेश मामला जमीन के से ही जुड़ा हुआ था। कोई लाल झंडा लिख करके अगरा बनाम पिछड़ा करके किसी की जमीन हथियाना चाहता था। ये सरेआम फसलों की डकैती थी और उसके खिलाफ जो किसान एकजुट हुए, उन्होंने आंदोलन किया। कुछ इधर मरे कुछ उधर मरे, लेकिन उसको जातीय फ्रेम में इसको लपेटा गया। बेल्छी कांड को द रेड साड़ी के नाम से बाद में जेवियर साहब ने किताब में उतार दिया, लेकिन इस घटना को कौन उतारता? किसी के हाथ में कुवत नहीं थी। और बाकियों की तो बात छोड़िए, अभिसार शर्मा जब चला रहे थे भूमिहार, ऑपरेशन भूमिहार मेन स्ट्रीम मीडिया में, तब स्थानीय जानकारी किसी के पास क्यों नहीं थी? वो भी तो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन भूमिहार चलाया था। मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग कहते हैं भूमिहारों का कब्जा है, राजपूतों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा खबर क्यों चलता है? आखिर किसके इशारे पर चलता है, किसके दबाव पे चलता है या किसके मोटे माल पे चलता है? लेकिन कुल मिलाकर के ये तो तय है ना कि एक एजेंडा चलता है 10% के अगेंस्ट के खिलाफ, ताकि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है कह के ये बताया जा सके कि 10% हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं हमारा है। और उसके आधार पर जो विकास की जो सरकार बनेगी, उस लोकतंत्र और उस सरकार में न कहीं बात होगी कैपिटल इंडेक्स का, नहीं न लोगों के
लाइफ स्टैंडर्ड के डेवलपमेंट का, न इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, न अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होगी, न एजुकेशन पे बात होगी। सिर्फ 100 में 90, 100 में 90, 100 में 90 करके एक सरकार खड़ी कर दी जाएगी और फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगा। जगदेव बाबू उधर कह रहे थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और उन्हीं की जाति के लोगों का पहला नरसंहार था। उस पर कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा? मामला जब उठता है यहाँ पर नवादा में, ये बात हमें पहले कह देना चाहिए था। जब मामला उठता है नवादा में और उस नवादा के कांड में कहा गया, जब दलितों की बात आई तो जीतन राम मांझी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने स्पष्ट ये कहा, कई न्यूज चैनलों में ये चल रहा है कि ये यादवों ने मारा है, क्योंकि जो लोग थे उसमें आरोपित में एक आशीष यादव नाम आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यादवों ने मारा है। मामला इतना तूल पकड़ा कि जैसे ही यादव का नाम आया तुरंत तेजस्वी यादव खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, लोग कहने वाले लोग ऐसे ही कह देते हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका इशारा वही था। और इसे बखूबी बिहार तक के पेज पर जाके देखिएगा, उन्होंने इंडिकेट किया बराबर कि जैसे यादवों को टारगेट किया जीतन राम मांझी ने, तुरंत तेजस्वी बचाव में आए। मेरा कहने का मतलब है कि जब पासवान पे बात हुई मांझी आए, यादव पे बात हुई तेजस्वी आए, जब भूमिहार पे बात आई तो भूमिहार का बेटा मर गया था क्या? राजपूत सो रहा था क्या? और ब्राह्मण संडास में बैठ के झक मार रहा था क्या? क्यों नहीं आया? ब्राह्मण का वही बेटा अभिसार शर्मा वहां बैठा हुआ था ना। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब आरोप लगाया जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्हीं का कंट्रोल है, तो उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन भूमिहार क्यों चलता है? हेडलाइन जो एडिटर साहब लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं, कौन लिखता है? बात इस पर भी तो होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है कि अपराधी पिस्टल जिसके हाथ में है और जो दुर्दांत हत्या करने को तैयार होता है चंद रुपयों के लिए या चंद जमीन के लिए, वो न किसी का बेटा है, न किसी का जात का है, न किसी समाज का है, न किसी राज्य का है, न इस देश का है। वो सिर्फ आतंकवादी है, वो सिर्फ अपराधी है और उसकी सजा कानून में अम्बेडकर साहब लिख के गए हैं, वही होना चाहिए। लेकिन कौन है, किसके स्याही में वो बदबूदार इंक है जिससे इसको जातिवादी क्लेवर में लपेटता है? और कुछ नहीं बदला। 77 में भी इंदिरा गांधी का प्रयोग था वो, और नवादा में जो हुआ ये संयोग नहीं है, ये भी प्रयोग था, लिख के रख लीजिएगा। पासवान बनाम यादव, कहां जा रहा है राजनीति, फिर डिकोड करेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। कमेंट बॉक्स में हर कमेंट आपका पढ़ते हैं, इंतजार रहेगा। मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।